हाय दोस्तों, मेरा नाम रवि और आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए एक्सेल की क्लास नंबर 14। और इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हमारे पास दो क्वेश्चन है जो पूरे के पूरे लॉजिकल क्वेश्चन है। पहला है ये क्वेश्चन है, ये रहा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज के ऊपर लिखा है एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एम्प्लॉय के नाम दे रखा है, उसके नीचे उसकी आईडी दे रखी है, फिर एम्प्लॉय के नेम उसकी आईडी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना फॉर्मूला लगाना और फॉर्मूले के थ्रू हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लेकर आना है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम तो है ही और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लेकर आना सामने, और फिर यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आनी चाहिए, जो नीचे वाली है ये ऊपर चली जानी चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। तो उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ पे जो है ना हमारा एम्प्लॉय का नेम आ जाना चाहिए। यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, इसके यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आना चाहिए। और यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय आईडी के सामने एम्प्लॉय का नेम आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। और यहाँ जो हम यूज करने वाले हैं आज एन, एक तो है हमारा एन फंक्शन और एक है टी फंक्शन। इनके बारे में देखेंगे आज ये किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। और इसके लिए हम यूज करेंगे इफ फंक्शन का, सॉरी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे एन फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये, इसके अंदर ये वैल्यू ले लेते हैं और इसको इक्वल कर देते हैं 0 के, कोमा। अब वैल्यू इफ अंडरस्कोर ट्रू। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लैंक गिर देना, ब्लैंक, ताकि अगर ये नंबर अगर ये ट्रू हो तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, नहीं तो ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड है, इसको नीचे तक ड्रैग करा, कंट्रोल डी। तो मैं आपको बताता हूँ ये हुआ कैसे। देखो एन, ये एन फंक्शन है एन। अगर एन के अंदर नंबर होंगे, अगर नंबर है कुछ भी तो ये नंबर रिटर्न करेगा। अगर एन के अंदर नंबर है तो ये नंबर रिटर्न करेगा, पहली चीज ये। और दूसरी चीज देखता हूँ, अगर एन के अंदर अगर नंबर है नहीं, अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं तो एंटर मारेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, 0। तो यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे एन के अंदर क्या लिया था हमने, ये नंबर लिया था, एन के अंदर हमने नंबर लिए थे। तो ये इक्वल किसके कर रखा हमने, 0 के। अगर यहाँ पे क्या रहा है, एन के अंदर नंबर है तो यहाँ पे क्या रिटर्न करके देगा, यहाँ पे आ गया ये वैल्यू 5520 और ये इक्वल किसके, 0 के। तो इट मीन्स ये क्या हुई, फॉल्स। तो इसलिए यहाँ पे इसने ये रिटर्न करा यहाँ पे। तो सेकंड ये फॉल्स वाली कंडीशन चलेगी। फॉल्स वाली में क्या है, एन जो फंक्शन है उसके अंदर कौन सी वैल्यू दे रखी हमने, 5520। तो यहाँ पे ये रिटर्न करके देगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसको तो ये देखिए कंडीशन दिखागा यहाँ पे फॉल्स। तो फॉल्स में ये तो चलेगी नहीं, तो ये चलेगी। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसने 5520 रिटर्न करके दे दिया हमें। तो ये था एन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। एक बार और देख लेते हैं हम। अगर एन यहाँ पे देखते हैं, अगर एन के अंदर ये हमने वैल्यू सिलेक्ट करी, इसका अगर एन के अंदर नंबर है तो ये नंबर रिटर्न करके देगा। अगर एन के अंदर नंबर नहीं है तो ये 0 रिटर्न करेगा। इट मीन्स अगर उसके अंदर टेक्स्ट है तो ये 0 रिटर्न करके देगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि एन के अंदर क्या थे, नंबर थे। तो ये यहाँ पर आ रहा 5520 और यहाँ क्या था, इसके केवल 0 था, इसलिए यहाँ पे कंडीशन पूरी फॉल्स। तो फॉल्स में क्या करा इसने,
ये जो कंडीशन यहाँ पे चलेगी, एन का जो नंबर है तो ये नंबर रिटर्न करके देगा। तो इस तरह से हमने नीचे ड्रैग कर लिया और यहाँ पे आते हैं इसके नीचे। अगर हम देखें यहाँ पे क्या हुआ, एन डी, इसके अंदर क्या आ रहा है, D7 में क्या है, ये नाम है, ये मुकेश कुमार आ रहा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या टैक्स है इसके अंदर आ रहा है, तो क्या रिटर्न करेगा, 0 0 0 0 ट्रू। तो ट्रू में क्या होगा, ये ब्लैंक वाली कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न करके दिया था, ये ब्लैंक रिटर्न करके दिया था। तो चले हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा आज का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का नेम लाना है, ये एम्प्लॉय आईडी है, इसके सामने हमें एम्प्लॉय का नेम लाना है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं। इफ इज टैक्स के अंदर हम ये वैल्यू ले लेते हैं, इक्वल इज, फिर से टैक्स लेंगे, इज टैक्स इस टैक्स का मतलब है कि ये जो इस टैक्स लगा रखा है, ये कह रहा है कि क्या इसके अंदर टैक्स है या नहीं। अगर इसके अंदर टैक्स है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर इसका टैक्स नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एम्प्लॉय आईडी ये सिलेक्ट रखा है, इसमें अंदर टैक्स है, H4 का ये रेफरेंस ले रखा, और H5 में भी यहाँ पे ले रखा है मीनू वर्मा, जिसके अंदर नाम है, ये भी ऑलरेडी टैक्स है। जब यहाँ पे दोनों टाइप टैक्स है तो हमें क्या करना है, इसके इस वाले सेल में हमें ब्लैंक रिटर्न करना है, ब्लैंक, हमें ब्लैंक रिटर्न करना है। और अगला जो फंक्शन हमारा होता है टैक्स टी, अगर हमें ब्लैंक रिटर्न नहीं करना, नाम लेना, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको नीचे ड्रैग करते हैं, ठंडी गलत आ गया। ये देखिए ये आ गया यहाँ पे। तो अब हम आपको टी का मतलब भी समझाना, टी होता क्या, टी फंक्शन क्या काम करेगा। तो हम यूज करेंगे टी। अगर यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं टी के अंदर टैक्स है तो क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ टैक्स रिटर्न ही करके देगा ये। तो यहाँ पे टैक्स रिटर्न करके दे रहा है टी। अगर टी के अंदर टैक्स है तो ये हमें टैक्स रिटर्न करके देगा। अगर टी के अंदर इनकेस अगर टैक्स नहीं है तो ये क्या रिटर्न करके देगा, टैग के अंदर अगर नंबर है कुछ तो यहाँ पे कोई ये ब्लैंक रिटर्न करके देगा, ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस टैक्स में ऊपर वाले को सिलेक्ट करा था, क्या ये टैक्स है। अगर ये टैक्स है, मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ, अगर ये टैक्स है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, इसमें ट्रू। ये इसने ट्रू करा, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ट्रू आया, क्योंकि ये भी टैक्स है, नीचे वाले भी, मीनू वर्मा वाला भी, दोनों ट्रू है। तो इसने ये ट्रू वाली कंडीशन में चला के दिखा दी, और यहाँ पे हमारा आ गया ब्लैंक। उसके नीचे आया हूं, यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या करा इसने, ये जो H5 है यहाँ पे मीनू वर्मा, ये टैक्स है, बट लेकिन ये जो जिसमें नंबर है ये टैक्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर टैक्स नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स हो जाएगी। तो अब ये कंडीशन चलेगी नहीं, तो अब कौन सी कंडीशन चलेगी, ये चलेगी TH5। और TH5 में क्या है हमारा, TH5 में हमारा ये आ रहा है मीनू वर्मा, तो हमारा ये वर्क करेगा हमारा H5 ये रहा, H5 में क्या रहा हमारा मीनू वर्मा, तो यहाँ पे ये मीनू वर्मा रिटर्न करेगा। तो देखते हैं
यही देखिए H5 में देख लेता हूँ क्या है इसके अंदर। ये आ रहा है मीनू वर्मा, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। एक बार और देखते हैं इसको दोबारा से। इस टैक्स का मतलब है कि ये जो सेल है इसके अंदर टैक्स है, और नीचे वाला कोई रेफरेंस लेवल का इसके अंदर भी टैक्स है, ये दोनों टैक्स है। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि वो हमें फॉल्स रिटर्न करवानी है, सॉरी ट्रू रिटर्न करवाना है। यहाँ पे ब्लैंक रिटर्न करवाना है, तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा मीनू वर्मा का आगे। और यहाँ पे क्या ले रखा हमने TH4, ये उसका रेफरेंस ले रखा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पूरा नाम आ रहा है मीनू वर्मा, सॉरी एम्प्लॉय आईडी आ रहा है AMP_name, ये जो हमारा पूरा है इसका ये आ रहा है एड्रेस। इस सेल के अंदर क्या डेटा धरा हुआ वो आ रहा है। तो इस तरह से जो पहली वाली हमारी कंडीशन है यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, और ये है कि फॉल्स। ट्रू ये है कि तो यहाँ पे ब्लैंक रिटर्न करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे क्या है, ये टैक्स है और ये न्यूमेरिक है, तो फॉल्स हो जाएगी। अब ये तो चलने की नहीं, तो कौन सा स्टेप काम करेगा हमारा, ये टैक्स वाला, ये जिसको हमने सेलेक्ट करा ये काम करेगा। और इसके अंदर क्या है मीनू वर्मा, और यहाँ पे मीनू वर्मा रिटर्न करके दे देगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉच माई चैनल। आज के लिए सिर्फ इतना ही।